प्रदेश की राजनीति में बयानों का दौर जारी है। नेता एक दूसरे पर बयानों के वार कर रहे हैं और साथ ही साथ आरोप भी लगा रहे हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कैसे पीछे रह सकते हैं, पर चुनाव में दिग्गी ने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। सिंधिया और भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। दिग्विजय सिंह ने नुक्कड़ सभा में सिंधिया पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि यदि राज्यसभा सांसद ही बनना था तो कांग्रेस के पास 2 सीटें थी। दिग्गी ने लोगों से कहा, ये लोग आपके पास पैसे और दारू लेकर आएंगे, मगर आप लोगों को इनसे 35 करोड़ का हिसाब मांगना है। इस बार दिग्विजय सिंह नए अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और क्षेत्रीय भाषा में लोगों से संवाद कर रहे हैं, साथ ही देशी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। दिग्गी ही नहीं रुके, उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला और कहा कि इन्होंने किसानों का 1 रुपया भी कर्ज माफ नहीं किया है और जो कमलनाथ सरकार में बिजली बिल कम हुए थे उन्हें भी बढ़ा दिया गया है और बढ़े हुए बिल आप लोगों को दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर्जा माफी को किसानों की कर्जा माफी करने को प्रक्रिया शुरू कर दी और लगभग 27 लाख लोगों के कर्जा माफ है किसानों के। और जून से अगर सरकार में नहीं गिराते तो 30 जून से अगले 1 लाख तक के लोगों के और कर्जा माफ हो जाते और धीरे धीरे सबके कर्जा माफ कराते। लेकिन आपने जिसको चुनाव जिताया, आपके जनमत को लेकर आपके वोटर ने लेके भूखा और हमें समझ नहीं आ रहा कि सिंधिया महाराज उस पार्टी में चले गए जिस पार्टी ने उन्हें हराया। मान सम्मान की जब बात करो, वहीं अपने समय के कार्यकाल की भी याद करते हुए उन्होंने उपलब्धियों को गिनाया। वहीं रेत खनन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 200 रुपए थानेदार को और 1800 रुपए आपके विधायक को दिए जाते हैं। दिग्गी लगातार सिंधिया और शिवराज पर हमलावर हैं, साथ ही लोगों के बीच पहुंचकर चुनावी सभा भी कर रहे हैं। मैंने जानबूझकर सिंधिया जी, मोदी जी के बारे में, शिवराज सिंह के बारे में और भाजपा के बारे में उनके क्या विचार थे, मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। महाराज, ये 3, 4, 6 महीने में ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया कि जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे, कोई सा साबुन लगा लो नहीं निकलेंगे, कौन सा साबुन आपने दे दिया जो निकल गया? क्या हो गया? वो सिंधिया परिवार जिसका सबसे बड़ा राज हुआ करता था, वो चुनाव लोकसभा में जिस पार्टी से चुनाव हार जाते हैं, चुनाव हारने के 6 महीने के अंदर वो उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, शर्म में आ जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। क्या कारण है? मैं नहीं समझ पाता। जिस पार्टी के बारे में उनके ये ख्यालात थे, जिस पार्टी ने उन्हें हराया, और किसने हराया? उन्हीं के खास नुमाइंदे ने। रघुवीर सिंह जी रुसल्ला को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने के लिए स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया ने पूरा प्रयास किया था और आज
जो आपके यहाँ के माननीय सांसद हैं केपी यादव, हमारा भी पुत्र समान है वो, कभी सभी संसद में टकरा जाता है, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिसको चुनाव में हराया आज वही उसकी मूड पर बैठ गया। खैर ये बात पोस्टर न्यूज के लिए अशोकनगर से भारतेंदु सिंह बेस की रिपोर्ट।